खत्म हो सकती है। इसलिए अब ये सोच रहे हैं कि ये आबादी कैसे बढ़ाई जाए, इसलिए फॉरेनर्स को मौका देने के वो कोरिया आए, PR लें, यहाँ पर नेशनलिटीज लें और जिनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं। अब ये सोच रहे हैं कि जो कोरिया पैदा होते हैं उनको हम नेशनलिटियाँ दें। तो एक्चुअली जो आज मेरा जो मतलब कि मकसद है वीडियो बनाने का अमान भाई के साथ, वो ये है कि वाई नॉट पाकिस्तान, वाई साउथ कोरिया, ठीक है। तो लाइक अगर हम साउथ कोरिया आते हैं तो इधर कोरिया में क्या क्या चीज़ें जो हमें अट्रैक्ट है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम यू गाइस इनटू उस्मान व्लॉग। तो आज तो जो मैं एक वीडियो बनाने का सोचा था काफ़ी अच्छे से कि अमान भाई के साथ एक वीडियो बनाऊँ, और कल रात मैंने इनसे रब्ता किया और अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह हमारी टीम के पास भी टाइम था, इन्होंने मुझे टाइम दिया और मैं यकीन करें बड़ा का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम दिया। और अमान भाई एक्चुअली हमारे सीनियर ही हैं, मतलब कि हमारी यूनिवर्सिटी से तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टरेट की डिग्री इन्होंने यहाँ से कोरिया से रह के की है, कोरियन लैंग्वेज में की है। तो बाकी सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ईमान भाई। तो ईमान भाई पहले एक मेरे ऑडियंस के लिए थोड़ा सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन अगर आप दे दें अपना। मेरा ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान में KPK के एरिया नौशहरा कैंट से है, और मेरी जो एजुकेशन है पाकिस्तान में वो बैचलर थी। 2011 से मैंने लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट की, 2011-12 2 साल मैंने पाकिस्तान की नमल यूनिवर्सिटी जो है इस्लामाबाद, वहाँ से मैंने लैंग्वेज की। और 2013 में मैं कोरिया आया लैंग्वेज स्कॉलरशिप पर, और मैंने 1 साल जो है सुगान यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज पढ़ी। उसके बाद मास्टर्स में एडमिशन लिया, 2016 में हमने मेरी मास्टर्स क्लियर हो गई, और अभी लकी 2020 में जो है अपनी डॉक्टरेट की PhD की डिग्री मैंने कोरिया में हासिल की, और साथ ही मैं लॉ फॉर्म में जो है तकरीबन 2-2.5 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ माशाल्लाह। और अभी आप परमानेंट रेजिडेंट हैं कोरिया। अच्छा ईमान भाई, एक आपने बैचलर्स किया पाकिस्तान में, तो आपकी जो बैचलर्स में किस सब्जेक्ट में डिग्री थी? मेरी जो है जर्नलिज्म में, तो बिल्कुल मैं फील्ड से जुदा थी। करने के बाद मैथ कम्युनिकेशन, क्योंकि कुछ गोल्स होते हैं आपको लाइफ में, होता क्लिक होता है आपको कि आपको वो लाइफ का गोल मिल जाता है, टारगेट मिल जाता है। मुझे बैचलर तक मेरा लाइफ का कोई गोल नहीं था, मुझे कोई क्लिक नहीं हुआ कि मैंने करना क्या है। आफ्टर डूइंग बैचलर्स मैंने सोचा कि कोई नई चीज़ की जाए। मेरी ख्वाहिश बचपन से थी कि मैं बाहर जाऊँ, ये कोई स्पेसिफिक कोई कंट्री नहीं थी, कोरिया ही आना है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बाहर जाऊँ। तो लकीली जो है मैंने 2010 में एक दोस्त से मिला जो कोरिया एज ए लेवल विजिट के लिए आया था E9 के लिए। तो जब उसने मुझे कोरिया के बारे में बताया तो मुझे भी इंटरेस्ट पैदा हुआ। फिर मैंने जो है बाय सेल्फ स्टडी में कोई लैंग्वेज सीखी, ऑनलाइन सीखी। तो वो सीखते सीखते मुझे शौक पैदा हो गया, मुझे वो लैंग्वेज बहुत ही दिलचस्प लगी। तो वो करते करते मुझे शौक पैदा हो गया, नहीं मैं लैंग्वेज में ही कुछ करना है। मेरा टारगेट भी ये था कि मैं भी लेबर आऊँ यहाँ पर पैसे कमाऊँ, लेकिन जब मैंने लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट की तो मुझे वो गोल जो क्लिक कर गया तो मेरा आगे फील्ड क्या होना चाहिए। हाँ जी, तो फिर मेरा यही मकसद बना कि मैंने जो है वो पढ़ाई करनी है, पूरी लैंग्वेज में करनी है। जब जिस टाइम मैं पाकिस्तान में था, आप यकीन माने कि मुझे आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि मैंने स्कॉलरशिप की चांस तो दूर दूर तक रहने को मारने मिली थी, क्योंकि मेरी जो बैचलर की एजुकेशन थी वो B ग्रेड C ग्रेड में थी। तो अब B ग्रेड C ग्रेड वाला बंदा कैसे जो है स्कॉलरशिप को ख्वाब लेकर जो है वो सही बात है, कोरिया आ रहा है, बिल्कुल ऐसी बात है। तो वो जो है उस टाइम प्रोफेसर ने एक बात की थी कि अगर फॉर एग्जांपल आप लगन से पढ़ते हैं तो आपको कुछ ना कुछ जो है आगे फ्यूचर में कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो वही हुआ, मैं पढ़ता रहा। 2 साल जब मेरे कंप्लीट होने वाले थे तो आखिरी सेमेस्टर में स्कॉलरशिप का चांस आया, तो वो मैंने अप्लाई किया। पूरे पाकिस्तान से मैंने स्कॉलरशिप लगा माशाल्लाह। सिर्फ एक पाकिस्तानी का जो आपका स्कॉलरशिप लगा, वो खुशी का दिन था बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो अमान भाई एक्चुअली मेरे ग्रेड भी इतने खास अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी चलें AB तक तो आते हैं। अभी कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं वो मतलब कि सी वो एक मैं बता रहा दोस्त कि यार मेरा C ग्रेड है तो मैं कोरिया आना चाहता हूँ, तो कैसे आऊँ। तो जो फॉर एग्जांपल जो ग्रेड जिनके लेस हैं और वो चाहते हैं कि हम अब्रॉड स्टडी करें, लाइक अब कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में तो वो नहीं जा सकते, तो क्या कोरिया में उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो कोरिया आके अपना जो है आगे एजुकेशन जारी रख सकते हैं? इस तरह को देखिए, एक तो अभी अगर आपको पता है कि एम्बेसी ने IELTS मस्ट कर दिया, पहले IELTS मस्ट नहीं था। जी बिल्कुल ऐसी बात। तो अभी IELTS मस्ट, अगर फॉर एग्जाम्पल आप IELTS का जो है अच्छे आप इसके 6 बैंड आ गए, 5 बैंड आ गए, तो होपफुली आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। आप देखिए कोरिया आने के मुख्तलिफ वेज हैं। नंबर 1, अगर आपकी फील्ड B या C भी हैं, लेकिन अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आपके कुछ पेपर पब्लिश हैं, तो उस फील्ड में अपने रिलेटेड जो अपनी फील्ड के रिलेटेड प्रोफेसर देखें, उनको आप पर्सनल ईमेल करें, अपना रिसर्च का एरिया बताएं। अगर उसको आपकी फील्ड में इंटरेस्ट हो, तो अगर उसने आपको ले लिया तो फिर आपकी ग्रेड की कोई अहमियत नहीं है। प्रोफेसर आपको अगर स्कॉलरशिप देते तो आप कोरिया आ सकते हैं। नंबर 1।
सेकंड, अगर आपको पूरी लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, जिस तरह मैं हूँ, तो नमल से अगर आप 2 ईयर से करते हैं, वहाँ पर 4 ईयर का BS स्टार्ट होगी, अगर आप वहाँ से करते हैं तो एट द एंड आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। क्योंकि स्टार्ट में हम, जब मैं जिस दोस्त को कहता हूँ आप लैंग्वेज पढ़े, तो मुझे बोलते हैं कि मैं क्या करूँगा, आगे फ्यूचर है, फ्यूचर जो है वो किसी को हमें पता नहीं कल क्या होगा, कल क्या होगा, सही बात है। तो वो 2 साल की बात भी फिक्र कर रहे हैं, 4 साल बाद भी फिक्र कर रहे हैं, 4 साल बाद क्या होगा, मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, तो वो जो है कोई गारंटी, अपनी लाइफ की गारंटी नहीं है, तो जॉब की क्या गारंटी हो सकती है। तो अभी मैं इंशाल्लाह भी ना एक वीडियो मेरी जो आ रही है पाकिस्तानी स्कॉलर्स के साथ, जो यूनिवर्सिटी के साथ, वो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ उनके साथ कि किस तरह से स्कॉलरशिप वीज़ा पे आ जाए। एक्चुअली मैं मान भाई आया हूँ कि कंसल्टेंट्स के थ्रू मतलब पैसे लगाते हैं, हम कंसल्टेंट्स को फीसें देते हैं, और आपको पता है, आप ज़्यादा जानते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के आपके पास केस भी आते रहते होंगे कि हम मतलब कि ठीक है पैसे कमाते हैं, इधर हम पैसे कमाते हैं, लेकिन स्ट्रगल भी तो आपको पता है। अगर एक वाइट कॉलर जॉब पाकिस्तान में आप कर रहे हैं, तो इधर आके वाइट कॉलर अगर करनी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा इधर आके भी, ठीक है। या तो फिर आप स्कॉलरशिप में हैं, या फिर आप घर से इतने स्ट्रॉन्ग हों कि आपकी वो फीस पीछे से पे कर सकें, ठीक है। तो एक्चुअली जो आज मेरा जो मतलब कि मकसद है वीडियो बनाने का अमान भाई के साथ, वो है ये है कि वाई नॉट पाकिस्तान, वाई साउथ कोरिया, ठीक है। तो लाइक अगर हम साउथ कोरिया आते हैं तो इधर कोरिया में क्या क्या चीज़ें जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, लाइक सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको अच्छी लगी है वो क्या थी, जिसमें आपको अभी फॉर एग्जाम्पल आपको 10 साल हो गए माशाल्लाह कोरिया में, तकरीबन 10 साल होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्या चीज़ है जो आपको आप पाकिस्तान नहीं जाने दे रही है? अल्हम्दुलिल्लाह आप इधर एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के, नो डाउट, मतलब कि पाकिस्तानियों के साथ ये काम उनकी हेल्प करते हैं, जिस तरह हमारे सीनियर हैं ये। तो अब आपका क्या मोटो क्या है कि आप क्या बताना चाहते हैं जो हमारे जो साउथ कोरिया आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या पैगाम है? देखिए, मैं 2011 में एक बार आया था ट्रैवल पे, दो हफ्ते के लिए मैं आया था। तो जब मैंने वो ट्रैवल किया तो 2 हफ्ते जब मैं बाद में पाकिस्तान गया, तो मेरे अबू के दोस्त हम कनाडा में रहते थे, तो वो पाकिस्तान में उस टाइम थे, तो मुझे पूछते हैं कि आपने कोरिया में क्या की है, तो ये सेम क्वेश्चन आपका भी है। तो उनको मैंने बोला, मैंने पंक्चुअलिटी देखी है, पंक्चुअलिटी, नो डाउट, टाइम, जो टाइम को ये फॉलो करते हैं, जो टाइम की ये कदर करते हैं, नहीं करते, सही बात है, इस तरह हमारा पाकिस्तान कोई नहीं करता, और इस टाइम की कदर करने की वजह से ये आज कामयाब है। ऐसी बात है। हम पाकिस्तानी अगर इस टाइम की कदर करें तो हम इससे बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास मसला क्या है, हम टाइम को ज़ाया करते हैं। यहाँ पर आपका आधा घंटा 10 मिनट बहुत कीमती है। मैं हूँ पाकिस्तानी, लेकिन मेरा स्केड्यूल ऐसा होता है, जिस तरह कोई मैं उठता हूँ, मैं सुबह पहले मोबाइल में जो हमारा नोट पैड है, मैं वहाँ पर लिखता हूँ कि आज मैंने क्या क्या करना है। वो टारगेट होता है डेली का, मेरा ये होता है, वीकली मेरा पॉइंट होता है, मेरे महीने का टारगेट होता है। तो ये अगर पंक्चुअलिटी हमारे पाकिस्तानियों में आ जाए तो हम जो है कोरिया से ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। ऐसी बात है। तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब आप आ गए हैं कोरिया में फॉर एग्जांपल, तो कोरिया में आके कौन सी आसानियाँ, कौन सी आसाइशें हैं जो आप समझते हैं कि अभी तक हम पाकिस्तान में मतलब कि लाइक इस्लामाबाद हमारा एक अच्छा सिटी है, मोस्ट सेकंड ब्यूटीफुल जो कैपिटल है वर्ल्ड में, तो क्या आप समझते हैं सोल में और इस्लामाबाद में अभी तक क्या फ़र्क है? फ़र्क तो खैर बहुत ज़्यादा है। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर नहीं और इस्लामाबाद में है। जिस तरह पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, इस्लाम के लिहाज से कोरिया जो है ये इस्लामिक कंट्री नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मज़हब पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आपको वो आज़ादी नहीं होती जो आपकी पाकिस्तान में होती है। देखिए, अज़ानें होती हैं वहाँ पर 5 वक्त, अज़ानें आपको सुनने में मिलती हैं, नमाज़ आप पढ़ते हैं, सही बात है माशाल्लाह। वहाँ आपको फैमिली होती है, आप फैमिली के साथ टाइम गुजार सकते हैं। यहाँ सियोल में जो लाइफ है ये मशीनरी लाइफ है, एक मशीन मान जाते हैं, सही बात है, ऐसी है, आपने काम करना है। यहाँ पर जो गुड थिंग, जो अच्छी चीज़ मैंने देखी है, एक पंक्चुअलिटी मैंने बताया थी, पंक्चुअलिटी अच्छी है। सेकंड, सेफ है, सेफ, नो डाउट। मैं जिस चीज़ को वो करता हूँ, प्रेफरेंस देता हूँ कंट्री से, क्योंकि देखिए फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, तो वो घर पे है, मेरी वाइफ घर पे अकेली है, मुझे कोई किसी की कोई टेंशन नहीं है। मैं ऑफिस में हूँ, मुझे कोई टेंशन, मैं रात को घर 2 बजे, ये घर मेरे घर वाले कहते हैं रात को वॉक पे जाते 3 बजे चले गए, मैं अकेले होकर आ जाऊँ, कोई इशू नहीं। सेफेस्ट कंट्री है, सेफेस्ट कंट्री तो बढ़िया है, सियोल जो है वो सेफेस्ट कंट्री है। तीसरा, आप अपने यहाँ हक मांग सकते हैं। हाँ। पाकिस्तान में हमें ये इशू होता है कि अगर आप पावरफुल हैं या अगर आपके पास माजरत के साथ, लेकिन हमारे पाकिस्तान का कानून इस तरह के, अगर आपके पास पैसा है और अगर आप पावरफुल हैं तो आपका जो कानून है वो आपका है। सही बात है। असल में लेकिन ये है, असल में हमारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो 2-3 यही हैं कि हमारा हम टाइम के पंक्चुअल नहीं है, ठीक है। हमारे जो हुक्मरान हैं, अमीरी गरीबी का हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, जो कि इनमें मैंने अभी तक नहीं देखा। मुझे अभी तक ये नहीं पता चला कि कोरियन अमीर कौन सा है और गरीब कौन सा है, ठीक है। और तीसरी बात जो हमारी जो नेगेटिव थी यही है कि हमें मतलब कि हमें पता नहीं है कि जी पैसे की तरह वैल्यू है, इंसान की वैल्यू नहीं है। दूसरा, आपको एक बात इंटरेस्टिंग होता है, जब हम पाकिस्तान में मिलते हैं हम पूछते हैं कि हाँ
सलाम करने के बाद पूछते हैं कि आपके वाले क्या काम करते हैं, हाँ। तो उससे हम एस्टिमेट लगाते हैं कि ये बंदा किस लेवल का है। हाँ यहाँ पर कोरिया में मुझे 8 से 9 साल 8 साल हो गए, आज तक मुझे इस कोरियन दोस्त का नहीं पता कि उसके वाले क्या काम करते हैं, उसके घर वाले सारे इंडिपेंडेंट लाइक इंडिपेंडेंट है और वो पर्सनल पहचान है, मतलब फैमिली को देखा ही नहीं जाता, सही फैमिली बात है। बैकग्राउंड देखी नहीं जाती। हम पाकिस्तान में पहले फैमिली बैकग्राउंड को देखते हैं फिर दोस्ती करते हैं, सही बात है, यहाँ पर वो चीज़ नहीं। वो चीज़ नहीं है, सही बात है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए इस्लामाबाद मतलब माशाल्लाह खूबसूरती के लिहाज से हमारा जो मुल्क है वो नॉर्दर्न एरिया, तो मैंने आपको पहले बताया कि जो खूबसूरती पाकिस्तान में, जो पॉजिटिव पॉइंट्स पाकिस्तान में, वो यहाँ तो पर यहाँ पे नहीं, 4 मौसम है हमारे पास, एवरीथिंग है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं है, मैन पावर जो हमारे अंदर विलिंग की पावर है वो नहीं है सिर्फ। अगर हम ऑटोमेटिकली अगर इंडिविजुअल ठीक हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंट्री में भी दुनिया में नंबर 1 पे हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो अमान भाई मैं कोरिया जब आया, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो गया कोरिया आए हुए, तो मैंने सबवे पे बैठा, सबवे पे बैठ के मैं जब पहले दिन सबवे पे सफ़र कर रहा था मुझे बड़ा मुश्किल आ रही थी, क्योंकि हर जगह पे कोरियन कोरियन कोरियन, आप इस बात से बेहतर जानते हैं कि हर जगह पे कोरियन लिखी हुई है। इवन मे बी समटाइम्स टॉयलेट इंग्लिश में लिखा हुआ है, नहीं पे सारी जगहों पे किसी को पूछना हो तो वो भी टॉयलेट भी आप कहेंगे तुमको नहीं पता होगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये कोरिया कितना तरक्की याफ्ता मुल्क, लेकिन इनको इंग्लिश में वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल मैं आया स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट आके मैंने बहुत सी डिफिकल्टीज फेस की हैं। ठीक है, आप भी एज अ स्टूडेंट आए थे, लेकिन आप कोरियन लैंग्वेज करके आए थे। ठीक है, तो मैंने जो डिफिकल्टी सबसे बड़ी फेस की थी वो ये थी लैंग्वेज बैरियर की। तो आपके मतलब आप क्या कहते हैं, लाइक आपने आइल्स नहीं किया, आप कोरियन लैंग्वेज करके आए, तो आप क्या समझते हैं कि इंग्लिश अगर आपको आती है कोरिया आने से पहले, या आपको थोड़ी बहुत कोरियन आती है, तो क्या ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि आप कोरियन करके आए थोड़ी बहुत, या कि अगर फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश स्टडी करने आ रहे हैं तो जस्ट बस आ जाएं, कोई मसला नहीं है। देखिए, इन कोरिया में कोरियन लैंग्वेज जो है ना, वो आपके लिए एक टूल है, औजार है। अगर आपके पास कोरियन लैंग्वेज है तो आप सर्वाइव आसानी से कर सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि अब मेरी फील्ड में और आपकी फील्ड में फ़र्क है। आपको अपने मुश्किलात का एहसास होगा जब आप शुरू में आए थे, आप क्या ट्रबल से क्या issues। मैं जब आया था मुझे लैंग्वेज कितना बैरियर नहीं था, क्योंकि मुझे समझ आती थी। आज कि मैं जो है इतनी फ्लुएंट बात नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं सिर्फ 2 साल बड़ा था, मैं सारी लैंग्वेज सीखी थी। लाइक हम अगर इंग्लिश में हमें सारी ज़िंदगी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी हम 6.5 7 7.5 तक ही जाते हैं, 8 तक हमसे नहीं जाओ। तो वो इतनी फ्लुएंसी नहीं थी उस टाइम, लेकिन आज जो है मुझे समझ आती थी कि वो क्या कह रहे हैं, बात की बात समझा सकता था। मेन जो इशू था शुरू में वो था क्योंकि मुझे अभी भी याद है, मैं 3 महीने तक मैंने सीप की शॉप होती है, वहाँ से मैंने ब्रेड और दूध के लिए ऐसी बात है। जब मैं मैं आपको बात काट रहा हूँ, मैं पहले दिन ये जो पहला जो सेमेस्टर था मेरा, मैं सुबह जाते हुए घर से एप्पल ले जाता था, मेरे 3 घंटे की मुसाफत है घर से यूनिवर्सिटी की। एप्पल ले जाना और साथ में कुछ जूस वगैरह ले लेना ना, तो बैग में डाल के ले जाना। जब क्लास होनी 3 घंटे की क्लास, फिर ब्रेक, फिर क्लास, तो मैं वो एप्पल खा के सारा दिन को गुजारा करना और रात को घर जाके खाना खाना। ऐसे ही है, ठीक है। तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मतलब की बातें पता चल रही हैं कि हलाल फूड्स हैं माशाल्लाह। अभी हमारे वो जाहिद भाई ने भी बनाई है माशाल्लाह, Shizan.com। तो काफ़ी जो अब चीज़ें हैं वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पाकिस्तानी हैं हमारे, और हमारी भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, आप भी माशाल्लाह उसका एक रुकन है। तो काम मतलब कि आप लोग कर रहे हैं ताकि लाइक अब आप कोई नया आता है तो हलाल फूड अवेलेबल है तकरीबन जो हमें था उस टाइम। हाँ, उस टाइम एट द डोर आपको मतलब हमें आप प्रोवाइड है, लाइक हमें सिर्फ एक कॉल करनी है जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ हमें मिल जाती है। तो अमान भाई आप क्या कहते हैं कि लाइक अब कोरिया में हैं, रमज़ान मुबारक आता है, ईद आता है, मतलब शबरात, इस तरह के फेस्टिवल्स आते हैं, तो क्या आप पाकिस्तान को मिस करते हैं यहाँ पे? वो मैं जब मिस नहीं करता होगा सबसे ज़्यादा ईद पे। देखिए, मैं जब कोरिया आ रहा था तो मुझे मेरे प्रोफेसर ने कहा था कि आपको 2 टाइम पर कोरिया बहुत मिस करेंगे। एक, अगर आप बीमार हो, अगर आप बीमार हैं तो आप फैमिली सबसे ज़्यादा मिस करेंगे। सेकंड, कोई त्यौहार हो, चाहे वो जो भी त्यौहार हो। मैं तीसरी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, खुशियाँ गम बहुत इम्पोर्टेंट, सही बात है। तो इस मौके पे जो है आपको, एक तो कोरिया इतना दूर है कि आप टाइम में पहुँच नहीं सकते, ठीक है, ये ड्रॉबैक कह सकते हैं। अगर आप दुबई में, अबू धाबी में डायरेक्ट फ्लाइट नहीं आती हमारी, इवन पिछले दिनों में आई थी एक फ्लाइट में, उसी में आया था 5 घंटे की फ्लाइट थी, 6 घंटे की। लाइक अगर पीआईए कोई इस तरह का इनिशिएटिव ले कि मतलब हमारी डायरेक्ट फ्लाइट आ जाए, फिर तो मे भी आसानी हो जाए, लेकिन अभी तो 24 घंटे 48 घंटे हमें लग जाते हैं पहुँचते। तो वो जो है बहुत इश्यूज होते हैं। असल में रमज़ान की हमने बात की है तो 7 साल हो गए मुझे कोरिया में, अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोज़े रखे हैं।
रोज़ों में पाकिस्तान में ये होता है कि टाइम जो है थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, आपको वर्किंग आवर्स शॉर्ट हो जाते हैं, लेकिन कोरिया में इस तरह नहीं है। मैं क्लास लेक्चर लेता था, मेरे 6 से 9 बजे भी लेक्चर होता था, तो उस टाइम अफ्तारी के टाइम होता था, मैं एक दूध पैकेट और वो जो है मैं ब्रेड साथ रख लेता था, तो कोई मेरे से लेक्चर ले रहा था, इवन उसको पता भी है कि मैं रोज़ा है, उसके बावजूद वो कुछ नहीं कहता था। अफ्तारी को मैं टाइम देखता था, मैं जानता हूँ नहीं आपने मोबाइल चेक करना है, वो करके मैं जो है अपनी अफ्तारी करके फिर रात को जब 10-11 बजे आना था, वो सहरी भी होती थी, वो अफ्तारी भी वो होती अफ्तारी होती थी, और फिर आप जो है 3-3:30 बजे सहरी करके सही अपनी लाजमी करनी होती है, नमाज पढ़ के अगर आप सो भी जाएँ 4-4:30 बजे आपने सोना है, 7 बजे आपने फिर उठ नमाज पढ़ के। सही बात है। पूरा महीना 30 दिन आपकी ये रूटीन जो है काफी वो 2 घंटे 3 घंटे नहीं। सही बात है। अगर सच्चे संडे अगर आपको टाइम मिल गया आप सो। अच्छा वो अमान भाई, मैं आपकी एक बात फिर बीच में निकली है, 2-3 घंटे नींद, तो मैं एक बात बताता चलूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं साथ में, तो वो कहते हैं यार मैं 12 घंटे ना सो लूँ तो मुझे नींद नहीं पूरी होती। अब मुझे 1 साल हो गया, मैं 5 घंटे सो लेता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि ना मुझे अब टाइम मिल गया नींद का। तो ये जो कोरियन है, आप मतलब कि अगर इस चीज़ पर लाइट डालें कि 4 से 5 घंटे सोते हैं और इनकी नींद पूरी हो जाती है। देखिए आप तो फिर भी देखिए 5 घंटे सो जाते हैं। कोरियन असल में ये कि है कि जल्दी सो जाते हैं, ये 9-10 बजे का टाइम है। हम पाकिस्तान में कोई टाइम में कोरिया आके भी हम वो हमारी रूटीन, ठीक है, ये जल्दी सोकर जल्दी उठते हैं, ये 4-5 बजे उठ जाते हैं, और जो जितनी इनकी एज ज़्यादा होती है वो तो आप देखेंगे, आपको 4 बजे आपको आवाज़ आ रही होंगी, 4 बजे निकले। सही बात है। इनकी टाइम मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है, क्योंकि खाना जो है आप देखिए इनके खाने का टाइमिंग है, नाश्ता करेंगे 7 से 8, ठीक है, या 6 से 7, लंच ब्रेक है 12 से, वो पूरे कोरिया में एक ही टाइम, पूरा कोरिया में एक ही टाइम है। डिनर जो है वो 6 से 7। वही हमारा जो इस्लामिक मतलब अगर देखा जाए, हमारा जो कल्चर असल टाइम टेबल जो हमारा वो ये लोग फॉलो करते हैं। हम पाकिस्तानी जो है, हमने अगर फॉर एग्जांपल वीकेंड पे उठना है तो हमने 12-1 बजे उठ के नाश्ता करना, 4 बजे उठ के नाश्ता हो रहा है, फिर हमारा आज मतलब पाकिस्तानी फैमिली हम फिर भी खाना जल्दी खा लेते हैं, 8-9 बज जाते हैं। सही बात है, फिर भी 9 बज जाते हैं। 9 बज जाते हैं। अब लंच अगर घर पे लंच है ही नहीं, क्योंकि वो हम ब्रंच खा लेते हैं, सही बात है, वो इकट्ठा हो जाता है ब्रंच। तो अगर यही रूटीन होती तो ये हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह है। सही बात है। और दूसरा जो है वो फूड में हमारे इतना ऑयल होता है कि वो जो है ये बॉइल्ड फूड खाते हैं, एक्सरसाइज हम करते नहीं है। सही बात है। कोरियन जो है अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, हर एक फूड को देखते हैं कि इसमें कितनी कैलोरीज फैट्स कितनी है, फैट्स सारा चेक करते हैं। हम पाकिस्तानी वगैरह जो हमें पता ही नहीं होता खाने का क्या खाना है, जिसमें घी ज़्यादा वही खाते हैं। सही बात है। बाद में जब हम 40-50 हो जाते हैं तो हमारी सेहत मुश्किल होती है। अभी तो मैं जब आया था तो मैंने तकरीबन 70+ लोग देखे तो बस चला रहे होते हैं इवन, और हमारे 70+ हों तो वो मतलब कि माशाल्लाह आराम करते हैं घर पे। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे जो पाकिस्तानी जो मतलब कि हम भी लाइक 70 जाएँ 80 जाएँ तो हम फिट हों। उसकी रीज़न ये है कि कोरियन लोगों के मतलब ये हर साल जो होता है गवर्नमेंट जो है ये सेहत का जिसमें का टेस्ट करते हैं। हाँ, पूरे बॉडी का टेस्ट वो होता है, फ्री होता है गवर्नमेंट की तरफ से, उससे उनको पता लग जाता है कि यार वो क्या क्या मसाइल पेश आने वाले हैं, क्या क्या वो मसाइल उसके लिए रेडी हो हम जाते हैं पहले। माजूद में पाकिस्तानी वक्त पर खुद ही जब तक मुझे कोई मसला नहीं पेश हम आता, डॉक्टर के पास नहीं जाते। मसला ये इतना कि हम उठ ना सके, हम तब डॉक्टर के पास जाते हैं, और Lazy। उसके बाद जाके वो मेडिसिन दे देता है, मेडिसिन इतनी खाते कि हम ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, सही बात है। हम बाद में उसको पूरी नहीं करते। थोड़ा सा जो है हमारे थोड़ी सी ड्रॉबैक्स हैं, ये अगर ठीक होती है तो हमारी सेहत में हमारी लाइफ जो है मेरे ख्याल पे वो 70-80+ जाएगी। 70-80+ पे ऐसी बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी जो कोरियन की लाइफ मेरे हिसाब से तो वो बहुत एक अच्छी लाइफ गुजारते हैं अपनी, और उनका जो, लेकिन ये शादी वगैरह तो नहीं करते इतनी आजकल, तो जो अगर बर्थ रेट देखा जाए इनका बहुत कम होता जा रहा है। बर्थ रेट कम होता जा रहा है, और जो इसको हम कोरियन बोलते हैं फीहोन चुई का मतलब है कि आप शादी नहीं करते और आप रहते हैं, जो आपने बात की है उसको हम कोरियन बोलते हैं फीहोन चुई, लिविंग रिलेशन जिस तरह वो करते रहते हैं। हाँ जी। तो ये फीहोन चुई जो लोग हैं ये ज़्यादा होते जा रहे हैं। उनकी कुछ रीज़न है। पहले हम कोरियन में टर्मिनोलॉजी यूज़ करें संपो से का मतलब 3 चीज़ें आपको भी करना, मतलब आपको छोड़नी है। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर शादी करनी है, शादी छोड़नी है, आपने शादी आप नहीं कर सकते। दूसरा, आप जो है जायदाद नहीं बना सकते, इस तरह आप बच्चे नहीं पैदा कर सकते। ये 3 चीज़ें आप छोड़ेंगे, जिस तरह एज बढ़ती जा रही है। फिर वो संपो से जैसे ओ से बन गया, मतलब जैसी लाइफ इनकी बढ़ती जा रही है, आगे की ओर जाती जा रही है, तरक्की होती जा रही है, इनका जो बर्थ रेट है वो कम होता जा रहा है, शादी का जो रेशियो है वो कम होती जा रही है। अभी मैं पिछले दिनों में पढ़ रहा था न्यूज़ में 50% से ज़्यादा लड़कियां जो है वो शादी नहीं करती, ठीक है, मोर या ऐसे।
तो लाइक अभी इनको एक खदशा ये भी है कि जो इनकी कोरिया की आबादी है नेक्स्ट कुछ फ्यू ईयर्स में बिल्कुल कम हो जाएगी। जो जवान जो यंग जनरेशन है वो बिल्कुल भी मतलब ख़त्म तो नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि काफ़ी कम हो रही है। मैंने इस पे एक पेपर पढ़ा था, उसको इनको झोंझो कहते हैं, तो इनकी टेक्नोलॉजी है कि इनकी आबादी आधे से ज़्यादा गिर जाएगी। वो गिरती इस तरह कि इन्होंने एक ग्राफ बनाया था। ग्राफ में ये था कि बच्चे जो पैदा नहीं हो रहे, बूढ़ों का रेशो ज़्यादा होता है। एक पहाड़ था, वहाँ से गिर रहे हैं। अब जो पहाड़ से गिर जाते हैं वो उन्होंने 2015 उन्होंने दिखाया, तो सिलेक्ट किया 2015 में जब वो जितने बूढ़े हैं 70-80 प्लस वो गिर गए, तो इनकी आबादी जो है वो आधे से ज़्यादा जो है वो कम हो सकती है। इसलिए अभी ये सोच रहे हैं कि ये आबादी कैसे बढ़ाई जाए, इसलिए फॉरेनर्स को मौका देने के लिए कोरिया आए कि यार ले यहाँ पर नेशनलिटीज़ हैं, उनकी कॉलेज पूरी हैं। अब ये सोच रहे हैं कि जो कोरिया पैदा होते हैं उनको हम नेशनलिटियाँ दें इन द फ्यूचर। तो ये सारे उसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि जो है हमें वो मसाइल बेचना है। और हमसे ज़्यादा मतलब कोरिया से ज़्यादा जापान को मसला है। जापान जो है वो हमसे आगे है, उनका इसी तरह इशू है। तो इनकी प्लानिंग अभी से कर रहे हैं। तो प्लानिंग अभी से हो तो मुझे नहीं लगता कि इनको ये मसाइल पेश आएंगे। ये पहले से रेडी है ना, ये हम लोग जो मसला खड़ा होने के बाद सोचते हैं कि पहले से सोचते हैं कि ये मसला पेश आएगा, इसको कैसे डील करना है। सही बात है। तो अच्छा ईमान भाई, एक मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं भी आया हूँ, एक फॉर एग्जांपल एक बंदा आ जाता है इधर स्टूडेंट वीज़े पे, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा एक ऐसा वे है, लीगल वे है आपका, कि जिसमें आप स्टूडेंट वीज़े पे कहते हैं रिस्पेक्ट के साथ रहते हैं इधर, और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रास्ते आगे खुल जाते हैं। और कुछ लोग हमारे इस तरह के भी हैं जो आते हैं, आके विजिट वीज़ा करते हैं, D1 अप्लाई करते हैं, ठीक है। मतलब D1 ये है कि किस तरह का रेफ्यूजी वीज़ा जो आपका लिए, ठीक है। उसके बाद आई डोंट नो कि इधर ये इमिग्रेशन पे आते हैं कि नहीं, वो उसकी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप क्या कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा आता है, वो इधर आपके कोरियन नेशनलिटी या PR या पासपोर्ट तक कैसे पहुँचे? क्या आप उनको स्टेप बाय स्टेप मतलब कि अगर देखिए मुख्तलिफ तरीके हैं। आप किस स्टेटस पे वो आए और वो किस स्टेटस से जाना चाहता है, ये इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 आपको बता दूँ शादी Huh.